इंडिया का ऑलमोस्ट सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया, बट नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल भी टच भी मैंने नहीं किया। चलो शुरू किया जाए एक नई कहानी। सिट यार, मेरा रेन कवर टैंक बैग का कहीं गिर गया। क्या किचाइन कर दिया रास्ता को भैया। इस बार टोटली एक न्यू रूट फॉलो करने वाला हूँ। सो भाई एक नए राइड की तैयारी पूरी हो चुकी है और अभी ये राइड पे मैं निकलने वाला हूँ। ये है नॉर्थ ईस्ट राइड। तो इंडिया का ऑलमोस्ट सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया, बट नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल भी टच भी मैंने नहीं किया। अपने पैशन के साथ नॉर्थ ईस्ट भी कंप्लीट करना है, तो वो सारी चीज़ ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखाता हूँ तैयारी करते करते। अभी टाइम हो चुका है 12:55 AM। सुबह में 4-5 बजे जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुझे निकलना है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिसमें मैं नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट को कवर करने वाला हूँ। आसाम, इधर से घर से सिलीगुड़ी होते हुए आसाम घुसूंगा, आसाम से उधर मेघालय, मेघालय से उधर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सारा कवर करना है एंड फिर वापस अपने इधर आना है। बट इसी बीच नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। मिजोरम आई थिंक सो कुछ न्यूज़ वगैरह आ रही है, तो आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, जो भी है करना है। और उसके साथ ही देखो भाई, ये जो राइड स्टार्ट कर रहा हूँ, आज ही मैं मार्केट गया था और डिजिटेक का नया माइक लेके आया। जो आप माइक का आवाज़ सुन रहे हो, तो मुझे पड़ा ये 4500 का डिजिटेक का। मैं आपको बता देता हूँ डिजिटेक का कौन सा ये भाई, DWM 110 ये मॉडल मैं यूज करने वाला हूँ इस राइड में। इनसे मोटो ब्लॉग में ये यूज नहीं होगा, बट ऐसा नॉर्मली अभी पता नहीं साउंड कैसा आ रही है क्या नहीं, इसका सारा सेटिंग भी मुझे अभी तक सही से नहीं पता, बस यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं, होप सो सब कुछ सही आ रहा होगा साउंड, और पूरे राइड में पता चल जाएगा माइक का क्वालिटी कैसा है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस कैमरा इक्विपमेंट और गैजेट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ अंदर घुसाना है और बैग में पैक कर देना। बाकी उधर अपना गाड़ी कंप्लीट हो चुका है, तैयार करके रख दिया मैंने। ये सारी चीज़ निपटाते हैं और मिलते हैं कल सुबह। The next morning. चलो बाइक उधर पूरा रेडी है और अभी टाइम कितना हो गया भाई? टाइम हो गया है 5:34। इट्स ऑलरेडी 5:34 और फटाफट मैं अपना गियर्स पहन लेता हूँ। रेडी टू गो। एंड अभी आज का क्या प्लान है वो मैं बताता हूँ। आज देखो, सबसे पहला प्लान तो है सिलीगुड़ी जाने का, बट सिलीगुड़ी मेरे ख्याल से पहुँच नहीं पाऊँगा क्योंकि ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर अबव है सिलीगुड़ी मेरे घर से। तो जितने हो सके एटलीस्ट मिनिमम 500 किलोमीटर तो कवर करना ही है, जो कि भागलपुर होते हुए जाना है। 2 रास्ता है, या तो आई थिंक देवघर होते हुए एक रूट है और दूसरा आसनसोल होते हुए रूट है। तो सॉरी, देवघर और धनबाद होते हुए कोई एक रूट है और दूसरा आसनसोल होते हुए, दोनों में से कोई एक रूट पकड़ेंगे। देखते हैं कौन सा रूट बेहतर है, मैप कौन सा सजेस्ट करता है इस बार, क्योंकि मैंने तो आसनसोल होते हुए आया था लास्ट टाइम जब सिलीगुड़ी से आ रहा था। आज हो रहा है 29 मई और इस बार मानसून समय से पहले आ चुका है और अभी सुबह सुबह भी बादल है। कोई नहीं, जो भी है मैनेज करेंगे पूरे राइड में। अब निकलते हैं फटाफट और मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉग में। चलो शुरू किया जाए एक नई कहानी अपनी पैशन के साथ। और देखो, आपको बताता हूँ, मैंने अपना घर का मैप अपडेट नहीं किया था। ये सारा एरिया मैं लास्ट राइड में कवर कर चुका हूँ। ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, ये पोर्शन भरना अपने पैशन के साथ। ये उत्तराखंड में रिसेंटली गया था, बट अपने पैशन के साथ नहीं, तो पैशन को भी लेके जाना है। ये सारी चीज़ करना है। अभी उत्तराखंड बाद में, पहले अभी नॉर्थ ईस्ट कवर कर लेते हैं। चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।
चला जाए। चलो भैया, एवरीथिंग रेडी, ऑल सेट टू गो। गूगल दिखा रहा 645 किलोमीटर सिलीगुड़ी। आज एटलीस्ट 500 किलोमीटर तो कवर करना ही है। इस राइड में भाई इतना ज़्यादा लेट हुआ कि घर से निकलते निकलते 5:45 हो गया। कल रात ही मैंने पेट्रोल फुल कर लिया था। इस राइड में एक दिक्कत ये होगी कि मेरा जो फ्यूल इंडिकेटर है वो काम नहीं कर रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली कितना फ्यूल है वो समझ नहीं आएगा। तो हर बार किलोमीटर के हिसाब से मुझे भराना पड़ेगा कि हाँ मेरा इतना पेट्रोल बचा रह सकता है, चलो अब फ्यूल अप किया जाए। वंस अगेन बाय बाय टाटा नगर। सिट यार, एक बड़ा गलती, मेरा पॉकेट में बिल्कुल भी कैश नहीं है। मुझे कैश निकालना होगा कहीं पे। और चलो इसी के साथ, इसी ब्रिज के साथ बाय बाय जमशेदपुर। राइड शुरू होते ये नज़ारा आ गया। अब इस टाटा रांची हाईवे को छोड़ के हम इधर चले जाएंगे चांडिल की ओर, क्योंकि हमें पुरुलिया जाना है। तो ये वाला रूट बेहतर है अभी फ़िलहाल पहले से, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था। और अभी जहाँ तक मुझे रिसेंट अपडेट पता है कि ऑलमोस्ट बहुत हद तक ये रास्ता बन चुका है। तो चांडिल मार्केट अभी तक पूरा खुला नहीं है, इसीलिए जाम नहीं है। आई थिंक वी हैव एंटर्ड वेस्ट बंगाल सिटी। यार बारिश स्टार्ट हो गई हल्का फुल्का, यहाँ रुकते हैं। ऐसे भी 63 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर कवर कर लिया मैंने और रेन कवर कर लिया, बारिश आ गई। तो इस बार टोटली एक न्यू रूट फॉलो करने वाला हूँ सिलीगुड़ी के लिए। मेरे घर से सिलीगुड़ी 643 किलोमीटर है जो रूट मैं फॉलो करने वाला हूँ। एक्चुअली पहले मैं आसनसोल होते हुए पुरुलिया होते हुए घर जो है वो वाला रूट मैंने फॉलो किया था सिलीगुड़ी से आते समय, सिलीगुड़ी भागलपुर आसनसोल पुरुलिया घर। बट इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट रूट फॉलो करने वाला हूँ, जो कि घर से पुरुलिया, पुरुलिया से बोकारो बाईपास होते हुए, देवघर बाईपास होते हुए भागलपुर, उसके बाद पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी। तो ये रूट फॉलो करने वाला हूँ। ये रूट गूगल मैप सजेस्ट कर रहा है, होप सो कि बढ़िया रूट हो। अबे यार फिर शुरू हो गया बूंदा बूंदी। अरे यार बारिश बहुत जोर का आ गया था, तो रुक के देखो गोप्रो को पूरे वाटरप्रूफ किया बढ़िया से। टाइम लग गया और रेन कवर हो गया। मैं अब निकलते हैं, बारिश थोड़ा घट गया तो इसीलिए मैंने मैप लगा लिया अभी के लिए। गोप्रो वाटरप्रूफ कर लेना चाहिए था वहीं पे जहाँ मैं पेट्रोल पंप में रुका था फर्स्ट टाइम जब बारिश हल्का फुल्का हुआ था, तो वहीं पे तो बढ़िया होता। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में। यहीं पे पीछे से उधर राइट साइड कटता है आसनसोल के लिए, लेकिन हम आगे और बढ़ गए, यानी कि अब हम बोकारो वाला रूट फॉलो करेंगे। खबर किचु आछे? रास्ते में ढूंढ रहा था खाना, लास्ट में यही मिला, पूरी सब्जी खा लेते हैं। नाश्ता जो मिले वही सही। नाश्ता बस नाश्ता पेट भर गया टाइप का हुआ, मज़ा नहीं आया। लेकिन अबे यार बारिश ने तो मेरा बैंड बजा के रखा है यार। फिर फ़ोन अंदर डालना पड़ा, ग्लव्स फिर खोलना पड़ा। 50 बाईपास करते हो यहाँ से निकल जाएं और इधर ही से आप बोकारो जा सकते हो, बट हमें तो आगे चल जाना है। जासीडी ठीक से कहाँ तक याद है, ये पक्का दामोदर नदी ही है। आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी पक्का दामोदर नदी है। अरे भाई साहब अब तो गर्मी में हालत ख़राब हो रही है। मैंने रेनकोट पहन रखा है और गमबूट्स भी पहन रखा है। बादल हट गए, आगे बादल है लेकिन यहाँ पे बादल नहीं है। ऐसा बदलता हुआ मौसम तो भाई माथा पेची कर देता है। सिट यार, मेरा रेन कवर टैंक बैग का कहीं गिर गया। और देखो तो दिक्कत हो जाएगी बॉस, मुझे वापस चलना ही होगा।
लेकिन वो भी तो नहीं पता ना कितना किलोमीटर पीछे गिरा है। और टैंक बैग का रेन कवर कहीं मिलेगा भी नहीं। आई डोंट थिंक सो दैट कि मुझे मिलने वाला है, बट फिर भी थोड़ा चल के देख लेता हूँ। कम से कम 5-10 किलोमीटर चल लेते हैं, 213-220 तक चलते हैं, मतलब 7-8 किलोमीटर चलते हैं। अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे रास्ता में कहीं बैग का रेन कवर देखना होगा। शिट यार, टैंक बैग के लिए भी मुझे बस बारिश ना आए इस बीच कहीं पे। टैंक बैग का रेन कवर चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए ही होगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं। मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी में मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बट सिलीगुड़ी तक जाना भी तो भाई कोई खतरों से खाली नहीं है ना इस मौसम में। अरे यार, फिर से बारिश स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करूँ, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। उपाय तो लगाना पड़ेगा, गैजेट सब इसी में है। अपना रेनकोट के अंदर डाल दिया अपना टैंक बैग को। अब क्या ही कर सकता हूँ यार यही लास्ट ऑप्शन था। भाई यार, बारिश तो पीछा छोड़ेगा नहीं, कभी बारिश आ रहा कभी धूप। अब रेनकोट पहन के भी गर्मी लग रहा, क्या ही कर सकते हैं। अब इसी बीच दो चीज हो गई, पहला तो रेन कवर गुम हो गया, टैंक बैग पता नहीं कहाँ उड़ गया। तो इस रास्ते में कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता, बट होप सो कि सिलीगुड़ी में एटलीस्ट मिल जाए। बट वही है कि सिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो जाएगी। जब बारिश आ रहा है यहाँ पे, इसके अंदर ऐसा करके लेके जाना पड़ रहा है टैंक बैग को। दूसरा चीज़ हो गया यार, अभी मुझे थोड़ा देर पहले रियलाइज़ हुआ कि मैं योगा मैट लाना ही भूल गया घर से। अब योगा मैट के बिना तो काम चलेगा नहीं, मैं होटल लेता नहीं हूँ, तो योगा मैट चाहिए ही चाहिए। अब योगा मैट भी खरीदना पड़ेगा और कोई जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। अगर मिल जाए कहीं पे रेन कवर टैंक बैग के लिए तो फिर बढ़िया। यहाँ पे जहाँ रेस्ट लेने रुका, यहीं पे खाना भी मिल गया तो खा लेते, यही बढ़िया भाई। खा के थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेंगे। प्याज रख लो, खा के थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेंगे, ज़्यादा सही है। भाई देखो, कभी भी राइड में निकले हो ना, जो पहला दिन होता है वो थोड़ा सा टायर्ड ही होता है। मतलब अब थोड़ा सा नींद आएगा, ऐसा हमेशा मेरे साथ तो पर्सनली हमेशा हुआ है कि राइड का पहला दिन थोड़ा सा थकावट ज़्यादा लगता है, उसके बाद दिन से कोई दिक्कत नहीं, पूरा सब कुछ मैनेज रहता है। तो यहाँ पे भात, दाल, आलू की भुजिया, अचार और थोड़ा सा सब्जी खा लेते हैं फटाफट, उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। खाना खाया और लगभग 15-20 मिनट का नींद ले लिया, बढ़िया है। और नीचे का लोअर पहन लिया फिर से, और अपर रेनकोट का नहीं पहना हूँ। अगर बारिश आएगा तो टैंक बैग में तुरंत निकाल लिया जाएगा। तो और कितना 465 किलोमीटर है और सिलीगुड़ी। और ये भाई साहब, दोपहर के बज चुके हैं 1:11। गिरिडीह के ये सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप अगर दिन में चल रहे हो देन इट्स ओके है, बट अगर आप रात में राइड करोगे तो फिर जैसे जमशेदपुर से सिलीगुड़ी वाला रूट हो गया, तो इस रूट में रात में बिल्कुल भी सजेस्ट मैं नहीं करूँगा। जो आसनसोल वाला रूट है वो ठीक है, कॉम्परेटिवली ठीक है, इससे बहुत बेहतर है। ये गिरिडीह का लैंडस्केप काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर सा अंदर रास्ता में, लेकिन बीच बीच में ही जो बम्प है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। चलो एक अच्छा जगह मिला यहाँ पे रास्ता साइड में, तो यहाँ पे रुक गया। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर जहाँ से शुरू किया था, लास्ट स्टॉपेज के बाद ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर कवर हो गया। तो यहाँ पे रुका और रुकने के बाद मस्त
15 मिनट के आसपास नैप ले लिया बढ़िया से। बाइक अपना यहाँ पे खड़ा किया और सब कुछ रख के बढ़िया हो गया। अब हो चुके हैं 3:20। अभी सिलीगुड़ी देखूंगा तो 400 किलोमीटर है। भागलपुर ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर अप्रॉक्स होंगे। भाई चलो, मैंने तो टैंक बैग भी किसी तरह मैनेज कर लिया अभी इतना बारिश में। लेकिन मैप का क्या करूँ? वो भी चलो हाईवे पता रहता कि हाँ इतना किलोमीटर चलना है। अभी सिटी के बीच से गुजरना है, देवघर सिटी के बीच से। अब कैसे होगा भैया? और ये भाई साहब बड़ी जोर की बारिश हो रही है, बहुत जोर की, बहुत ज़्यादा एक्सेस। हुई बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा एक्सेस बारिश हो रही है। कैसे चलेगा काम? उधर देखो आगे ट्रैफिक जाम। उफ। जसीडी इधर भैया, इधर ना। अब हम पहुंच गए जसीडी, और जसीडी से अब जाना, देखो जसीडी में जाम क्या करें भैया हम। भागलपुर 102 किलोमीटर, पूर्णिया 190 किलोमीटर। चलो भागलपुर कम से कम रात को अगर 8 बजे तक भी पहुंच जाए तो फिर पूर्णिया तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे। पता नहीं अब क्या होता है। मुंगेर 133 है तो भैया चेकिंग चल रही है पुलिस की। हमें कुछ नहीं बोल रहे ना? नहीं, चलो चेक पोस्ट, यानी कि हम बिहार में घुस गए क्या अभी? तो चलो भैया, वेलकम टू बिहार। अभी 8-10 किलोमीटर में रेस्ट देना है गाड़ी को, और उसी बीच भाई देखो इस रास्ता में ज़्यादा रेस्ट देने का जगह है नहीं, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, ज़्यादा देर रेस्ट देना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर रेस्ट दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा। ये जो एरिया है, इस एरिया में अंधेरा में चलाना थोड़ा दिक्कत समस्या वाली बात है। चलो अब यहाँ से इधर मुड़ जाना है भागलपुर के लिए, और क्या किचाइन कर दिया है रास्ता को भैया। मैं तो खोज रहा हूँ कहीं योगा मैट मिल जाए तो वही सही अभी के लिए। एटलीस्ट इतने बड़े बाजार में कहीं ना मिले तो मैं क्या करूँ। वाह क्या मस्त नाश्ता मिला है बिहार में। ये देखो समोसा, ये कुछ स्नैक्स है, और मुड़ी घुगनी और पकौड़ी। मुड़ी घुगनी पकौड़ी और समोसा 20 रुपये में। इससे बढ़िया शाम का नाश्ता क्या ही हो सकता है। यहाँ पे घुगनी मुड़ी खाया राकेश मिष्ठान भंडार से, बढ़िया था घुगनी मुड़ी। अब बढ़ा जाए यहाँ से, कम से कम आज अगर 200 किलोमीटर और कवर कर सके तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। मेन है कि भागलपुर क्रॉस करने के बाद मेरे ख्याल से हाईवे होना चाहिए, बट नॉट श्योर कि हाईवे कैसा है। और फ़ोन का जुगाड़ मैंने निकाल लिया बैग से। देखो अब बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं, मैप लगे रहेगा। अंधेरा पूरा नहीं हुआ रहता है उस बीच का जो ये अभी वाला वक्त है, ये वाला बहुत ही मतलब भयानक रहता है। इसमें आपको दिखता ही नहीं है रास्ता, क्योंकि लाइट पूरा काम नहीं करता है। इन्वायरमेंटल लाइट के कारण पूरा समझ नहीं आता, इसके इंटेंसिटी पता नहीं चलता। और इन्वायरमेंटल लाइट कुछ इस कदर रहता है कि आपको पूरा क्लियर विजुअल नहीं होता। सुबह से अभी तक 350 किलोमीटर कवर कर लिया हूँ, शाम के 7 बज रहे, यानी कि इतना बारिश वारिश होने के बावजूद भी लगभग मान लीजिए कि मैं डिस्टेंस मैंने कवर किया ही है। मगर इसके बावजूद अभी और 300 किलोमीटर अप्रॉक्स है, मीन्स पूरा नहीं, 300 से कुछ कम है। हम भागलपुर पहुंच चुके हैं। अब भागलपुर से ये हाईवे पकड़ लेना है सिलीगुड़ी जाने के लिए। 70 किलोमीटर होने वाला है जहां से मैं निकला। और भाई कमर दुख गए इस पैच में। ये बहुत ही ख़राब पैच था, मतलब ठीक था रास्ता, लेकिन बीच बीच में जो ख़राब था बहुत ख़राब था। बहुत ज़्यादा बिजी पेट्रोल पंप है बॉस। अब यहाँ पे अभी बज गया 9:30।
लगभग 8:30 पौने 9 के आसपास यहाँ मैं आया था। 15-20 मिनट का नैप भी ले लिया और 15-20 मिनट का नैप भी ले लिया और अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से पूर्णिया है 90 किलोमीटर और सिलीगुड़ी है 258 किलोमीटर। आसाम अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर। अरे धूल बहुत उड़ रहा है। ये सिंगल लेन में दोनों तरफ गाड़ियाँ आए जा रही है, इधर से भी जा रही उधर से भी आ रही और धूल भरे पड़े हैं। ऊपर से बम्प इतने ज़्यादा है। यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ था नगौचिया 15 किलोमीटर और वहाँ भैया ने कहा था कि नगौचिया के बाद ही अच्छा रास्ता मिलेगा। पूर्णिया रास्ता अच्छा है। ठीक ठीक। अब नगौचिया के बाद भले ही सिंगल लेन है बट पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर रोड है। एटलीस्ट थोड़ा सा स्पीड मेंटेन हो पा रही है। इधर कहीं खाना मिलता है? पूर्णिया यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर है और सिलीगुड़ी 200 किलोमीटर है। तो रात में जो खाना मिले वही सही। अभी मैंने मंगा लिया एक तो नूडल्स और दूसरा आमलेट। नूडल्स और आमलेट खा लेते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। झारखंड ठीक है चलिए। तो चलो भाई यहाँ पे एक आमलेट मंगा लिया और नूडल्स मंगा लिया क्योंकि वही था तो खा लिया। चलो बढ़िया। ऐसे पूरा पेट नहीं भरा, कुछ बिस्किट्स वगैरह मुझे ख़रीद लेना पड़ेगा। और जो भैया खड़े थे वो मुझे पैसा देने नहीं दिए। वो बोले तुम पैसा मत दो, मैं दे रहा हूँ। मैं मना कर रहा था बट वो बोले नहीं मैं दे रहा हूँ। और यही होता है जर्नी। आप नए नए लोगों से नए तरीके से मिलते हो। पूर्णिया 35 किलोमीटर है। पूर्णिया के बाद अभी पूर्णिया तक ऐसे सिंगल रोड ही मिलेगा, सिंगल लेन। पूर्णिया के बाद 4 लेन या 2 लेन कुछ तो मिलने वाला है। और रेनकोट भी मैंने ऊपर नीचे दोनों ही डाल लिया क्योंकि अभी रात में कब अचानक से बारिश आ जाए कोई भरोसा नहीं है। पेट्रोल भी फिल अप करना है, रिजर्व में लग गया है। क्या यार पैसन ऐसा क्यों कर रहे हो? रुलाओगे क्या? बस 40 का ही माइलेज मिल पाया। आज तो ऐसा कोई रश ड्राइव भी नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा रश करके भी नहीं चलाया, फिर भी बस 40 का माइलेज। ये तो नाइंसाफ़ी है ब्रो। क्या पैसन यार, ऐसा करोगे मेरे साथ? चलो जो भी है यार। नींद आ रहा था, काम बता था 1 घंटा सोते हैं फिर सोचेंगे कि कहीं तो पूरा रात हो जाएगा वो भी नहीं पता। The next morning. So good morning. This is the second day of this northeast ride. कल भाई पूरा दिन भर बारिश बारिश बारिश, क्या ही बोलूं। रेनकोट उतारो पहनो, हालत खराब हो गई। हालांकि अभी मौसम आज का ऐसे ही है, मानसून आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हो गई। अभी फिलहाल हम सिलीगुड़ी से लगभग 130 किलोमीटर पीछे है और कल लगभग 510-15 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। तो इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं और सेकेंड डे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डे देखो ऐसे प्लान तो गुवाहाटी का था लेकिन प्लान में बहुत कुछ मिक्सचर हो सकता है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी ये नॉर्थ ईस्ट राइड का पहला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसा और भी कंटेंट में लाते रहूं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।